अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और मैं अपने तमाम तर शागिर्दों को अपने तमाम तर राह सलूक के इस सफ़र में शामिल मुसाफिरों को और अपने पीर भाइयों को और हमारे सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया में बैत होने वाले तमाम मुरीदैन को अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो दिलचस्प और एक इंतहाई मालूमाती टॉपिक है वो है कि हिंदुस्तान में जोगी सिलसिले की इब्तदा कहाँ से हुई। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में या हिंदुस्तान पूरे में जगह जगह पर जो जोगी नज़र आते हैं, ये जोगी कहाँ से पैदा हुए, वो कौन सा शख्स था जिसने जोगी सिलसिले की इब्तदा की, वो शख्स मुस्लिम था या काफिर था, उसने क्यों जगत ली, जोगी किसे कहते हैं और एक सच्चा जोगी उसका क्या कर्तव्य होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं और आज ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिर को क्यों पहुंच रहा है और जोगी की पुरअसरार ज़िंदगी कैसे बीतती है, इसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें, लफ्ज़ जोगी का जो मतलब है वो कहते हैं जगत लेना। अब जगत संकल्प लेना, किसी चीज़ का डिटर्मिनेशन करना, एक पक्का इरादा करना और उसी इरादे पर डट जाना और उससे पीछे न हटना, उसी ली जाने वाली जगत को जोगी कहा जाता है। हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में जगह जगह पे गेरवे वस्त्र पहने और अपनी बगलों में जबीलें लिए और हाथों में बीन लिए और हाथों में भीख वाला कटोरा लिए ये जोगी कैसे पैदा हुए, इनको किसने एक मुनज़्ज़म शक्ल दी और किसने इनकी एक वर्दी जो कि पीले रंग होता है वो किसने मुकर्रर किया और वो कौन शख्स था जिसने जोगी सिलसिले की इब्तदा की। दरअसल हमारे मुसलमानों के अंदर एक अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा इंसान जिन्हें हज़रत जमालुद्दीन जान मन जुम्मन जन्नती कहा जाता है, जो कि एक मदारिया सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं। सिलसिला मदारिया बहुत सारे सलासिल हैं, सिलसिला मदारिया, सिलसिला अबुलुलाया, सिलसिला जहांगीरिया, सिलसिला हसनिया, सिलसिला हुसैनिया, सिलसिला मशहदिया, सिलसिला शाज़लिया, सिलसिला शत्तारिया, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सुहरवर्दिया, सिलसिला कादरिया, सिलसिला नौमानिया, सिलसिला अफजलिया, बहुत सारे सलासिल हैं। ये सलासिल मुख्तलिफ बुज़ुर्गों से पैदा हुए जो कि राह सलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तलाश करने में उन्होंने अपने अपने तरीके से रब की तलाश की और फिर उन्हीं के नामों से मुख्तलिफ सलासिल वजूद में आए। बिलाशुबा बड़े सगीर पाक व हिंद में 3 बड़े अहम सिलसिले नक्शबंदी, सुहरवर्दी, चिश्ती और कादरी सलासिल हैं जिन्होंने दीन की बेहद खिदमात की और लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए राह सलूक को अख्तियार किया। इसी तरीके से हज़रत जमालुद्दीन जान मन जुम्मन जन्नती जो कि मदारिया सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं, उनका एक खलीफा मजाज था, एक बहुत ही प्यारा खलीफा था जिसका नाम इस्माइल था। और ये शख्स इस्माइल, इसने बड़ी बड़ी रियाजत की, बड़ी बड़ी गहरा मुजाहिदा किया। इस शख्स ने बड़ी गहरी रूहानियत की और रूहानियत के समंदर में इसने गहरी गोताखोरी की और वहाँ पर जाकर इसने अपना फन कमाल से अपने नाम को पैदा किया। यही वजह है कि बड़े सगीर पाको हिंद या हिंदुस्तान के आज भी सालिकीन इस नाम से वाकिफ़ हैं। न सिर्फ सालिकीन बल्कि राह सलूक पर चलने वालों के अलावा इस्तखराजी कुव्वतों को जगाने वाले तांत्रिक, योगी, तपस्वी, महात्मा, साधु, संत, अघोरी, पंडित, ये भी इस्माइल जोगी को अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि ये एक ऐसा शख्स था जिसने जगत ली और बाकायदा तौर पर जोगी सिलसिले की बुनियाद रखी। ताहम तारीख तो आज तक किसी भी तारीखी किताब के अंदर जोगी सिलसिला किस तारीख में या वो सन या वो मकाम जहाँ से जोगी सिलसिले की जगत शुरू हुई वो आज तक कहीं किसी तारीख में सही तारीख या डेट तो नहीं मिलती। ताहम ये सच है कि ये शख्स जिसे इस्माइल जोगी का नाम दिया गया
शुरू में इसका नाम इस्माइल था। ये शख्स गहरे मुजाहिदे, गहरे मुराकबे और ध्यान की वजह से अपने अंदर मौजूद रूहानी कुव्वत को बेदार करने में बहुत हद तक कामयाब हो गया। और उसकी बड़ी और इंतहाई वजह वो ये थी कि ये शख्स अपने शेख की वजह से अपने फ़न कमाल को पहुंचा। और ये वही शख्स था जिसने अपने मदारिया सिलसिले के तमाम ज़िक्र व अज़कार पर अपनी पूरी तरबियत मुकम्मल की। और ये शख्स अपने फ़न कमाल को पहुंचा और इसके सामने हिंदुस्तान के बड़े बड़े जादूगर, अघोरी, तपस्वी, तांत्रिक इसका सामना नहीं करते थे, क्योंकि इसका ऐसा तपोबल था, ऐसी रियाजत और कड़ी रूहानियत थी कि कोई भी शख्स अगर इसके सामने आने का सोचता तो वो खुद ब खुद नष्ट हो जाया करता था। इस्माइल, जो कि बाद में इस्माइल जोगी बना, वो महारत उसके अंदर रूहानियत में वो शख्स अपने फ़न कमाल को पहुंचा। और आज भी तंत्र विद्या जानने वाले लोगों में इस्माइल जोगी का एक ख़ास मकाम है। दरअसल ये शख्स जब अपनी ज़िक्र और अज़कार को मुकम्मल कर चुका तो अपने ज़िक्र और अज़कार को मुकम्मल करने के बाद इसने अपने शेख अव्वल हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जुम्मन जन्नती से इजाज़त तलब की। और फिर इसने जगत की, यानी दुनिया के चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर अपने इल्म को आजमाया। और उन दिनों में हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक औरत अपने तंत्र में, वो भी फ़न कमाल को पहुंच रही थी। इस्माइल जोगी, जो कि एक बड़ी रियाजत का मालिक था, वो भी अपने फ़न कमाल को पहुंचा था। चनाचा इन दोनों के चर्चे जब आपस में मिले तो इस्माइल जोगी को पता चला कि हिंदुस्तान के कामाख्या पीठ, कामरस देश, जो आसाम और बंगाल के दरमियानी कोई ख़ास जगह है, जहाँ पर आज भी हिंदुओं की देवी कामाख्या पीठ का एक बड़ा मंदिर है। और वहाँ पर औरतें आज भी तंत्र विद्या करती हैं और तांत्रिक लोग आज भी वहाँ पर अपनी पूजा, आराधना और सिद्धि और साधना और मुख्तलिफ विधियाएँ और क्रियाएँ मुकम्मल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आज भी इस्तखराजी कुव्वतों का आवाहन है। आज भी वो शयातीनी कुव्वतें वहाँ पर अपने शोर और जोश व जज्बे से वहाँ पर मौजूद हैं। लूना चुमारी इसी इलाके में रहती थी, कामरस देश, कामाख्या पीठ के कहीं आसपास। इस्माइल जोगी को जब लूना चुमारी, उस औरत के तंत्र विद्या और जादू के फ़न कमाल और महारत का पता चला तो इस्माइल जोगी आहिस्ता आहिस्ता उसने कामरस देश का सफ़र शुरू किया। और एक बड़ी रियाजत का हामिल शख्स जब कामरस देश पहुंचा तो वहां पर पहुंचने के बाद जब उसने लूना चुमारी को देखा तो ये शख्स उससे जादुई मुकाबला तो क्या करता, ये शख्स उसी के इश्क में गिरफ्तार हो गया। क्योंकि लूना चुमारी एक ऐसी औरत थी जो कि चमारन ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी। और ये औरत अपने पास एक ऐसी इस्तखराजी और अलौकिक शक्तियों की मालिक बन चुकी थी जो कि आज भी बड़े बड़े तांत्रिक उस मकाम तक नहीं पहुंच सके। इस्माइल जोगी उसके जादू में, और वो इतनी हसीन और जमील औरत थी कि उसके हुस्न की ताब ना लाते हुए ये शख्स उसका गर्विदा हो गया। और बाज़ मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन और मुसन्निफीन ने लिखा कि इस्माइल जोगी मुर्तिद हो गया था और उसी के बताए हुए इल्म पर, यानी तंत्र विद्या के इल्म पर उसी का कायल हो गया। और इस शख्स ने अपने जो सिलसिला मदारिया के ज़िक्र और अज़कार थे उनको छोड़ दिया और छोड़कर काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। और सनातन धर्म को इस शख्स ने अपनाया और लूना चुमारी के साथ मिलकर इसने हिंदुस्तान की तबाही का एक बाकायदा तौर पर निज़ाम शुरू किया। लूना चुमारी जिसने 64 सहलन पैदा किए और इस्माइल जोगी जिसने 64 जोगनियों को पैदा किया, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कामरस देश को इंतहाई पुरइसरार इलाका बना दिया। कहा जाता है कि जब मूसा अला नबीना की कौम बनी इसराइल को बचाने की खातिर अल्लाह ने फ़िरौन को दरिया में गर्क किया था तो आर्या कौम के कबीलों के साथ बनी इसराइल ने भी बड़े सगीर पाक हिंद में हिजरत की। और इसी हिजरत में सामरी जादूगर भी आया था।
और सामरी जादूगर कामरस देश ही आया और सामरी जादूगर लूना चुमारी और इस्माइल जोगी ने मिलकर हिंदुस्तान की बड़ी तबाही पैदा की। तंत्र से, जादू से, जादुई क्रियाओं से। यही वजह थी कि ईरान, तुरान से और दमिश्क से, बगदाद से, बसरा से औलिया अल्लाह और सालेहीन जौक दर जौक बरे सगीर पाक व हिंद में दाखिल हुए और उन्होंने आकर हिंदुस्तान की सरजमीन पे इन इस्तखराजी कुव्वतों का खात्मा किया। क्यों आपको हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हिंदल वली कहा जाता है कि आप हिंद के वली हैं? आपको कलंदर का मर्तबा हासिल है क्योंकि आपने बरे सगीर में जो इस्तखराजी और शयातीनी कुव्वतें थी उनको मात दी। यही वजह है कि बरे सगीर पाक व हिंद में औलिया अल्लाह की तशरीफ आवरी दूसरे बरे आजमों की निस्बत बरे आजम एशिया में सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि बरे आजम एशिया या हिंदुस्तान एक खास वक्त में यह जगह जादू के लिए इंतहाई पुरअसरार जगह रही थी और इंतहाई अहम जगह रही थी। और आज भी हमें हिंदुस्तान में इसके बाकियात मिलते हैं, साधुओं की शक्ल में, संतों की शक्ल में, तपस्वियों की शक्ल में, योगियों की शक्ल में, ओघड़ बाबाओं की शक्ल में। आज भी तंत्र अपनी आखिरी सांसों के साथ सांस लेता हुआ हमें दिखाई देता है। बड़े सगीर पाक व हिंद के कोने कोनों में फैले ये जोगी आज भी इस्माइल जोगी का पता बता रहे हैं। इस्माइल जोगी जो लूना चुमारी के साथ मिलकर उसने इस्तखराजी और शयातीनी कुव्वतों की एक बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म बुनियाद बनाकर और एक मदरसा और एक दरसगाह कायम करके लोगों को जादू सिखाया। और वो जादू जब ये जगत लेकर दुनिया में फैले तो यहीं से जोगी सिलसिले की इब्तदा हुई। और वो जोगी उन्होंने पूरी रूए ज़मीन पर वो फैले और उसी से बरे सगीर पाक व हिंद की तबाही हुई। और बरे सगीर पाक व हिंद में जोगी सिलसिले की बाकायदा तौर पर बुनियादें पैदा हुई। वक्त के साथ साथ जोगी कम होते चले गए, लेकिन अगर हम अपने माजी को खंगालते हैं तो माजी की पुरानी मट्टी गर्द से अटी किताबों को अगर हम देखें, तारीख के औराक गर्दानी करें तो हमें वाज़ेह तौर पर मिलता है कि जोगी झुंडों की शक्ल में आया करते थे। जोगी सिर्फ सांप नहीं पकड़ा करते थे, वो तंत्र जाना करते थे और एक बड़े तपस्वी सोगी साधु संत हुआ करते थे। जोगी जगत लेकर अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम अहलो अयाल का त्याग करता था, यानी उनको छोड़ दिया करता था। जोगी ही उसका धर्म हुआ करता था और जोगी ही उसका कर्म हुआ करता था। ये जोगी लोग अपने फने कमाल को पहुंचे और इन्होंने बरे सगीर के कोने कोने में इस्माइल जोगी का पैगाम पहुंचाया। इस्माइल जोगी का पैगाम दरअसल लूना चुमारी ही का पैगाम था, जो कि इंतहाई खतरनाक और पुरअसरार औरत थी। जोगी सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अब खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों ने इनकी इस्तखराजी कुव्वतों को इस्तेमाल करके देख लिया कि महज फरेब नजर के सिवा इसमें और कुछ नहीं है। वो इल्म कैसे कामिल हो सकता है कि जो कि आपसे अपने अपनों को छीन ले, अपने घर गृहस्थी को छीन ले, अपने एक अच्छे खानदान को छीन ले और आपको तन्हा कर दे और आप कुफ्र और शिर्क के गहरी तारीकी में मरकर अकेले जा मरे और आप मृत्यु को प्राप्त हो इस तरह कि आपके आगे पीछे वाला भी कोई ना हो। ये इस्तखराजी कुव्वतें जिनकी वजह से आज भी जिनकी तलाश में लोग मारे मारे फिरते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये किस कदर खतरनाक रास्ता है। और दीन हनीफा, दीन इस्लाम, हमारा अल्लाह का उतारा गया कलाम, जिसे मा हाज़ा इल्ला कलामुल बशर का दर्जा दिया गया, उस पर अमल पैरा करने वाले लोगों के आज भी मज़ार बने हैं। आज भी लोग वहां पर गुलह फातिहा अकीदत पेश करते हैं। आज भी बड़े बड़े वहां पर शहनशाह जब हाथ फैलाकर अल्लाह की बारगाह में उनके वसीले और जलीले से दुआ मांग रहे होते हैं तो दुनिया को एक पैगाम जा रहा होता है कि हक आज भी जिंदा है किसी न किसी शक्ल में, और बातिल हमेशा मिट जाने वाला है और हमेशा मिट जाएगा। बरे सगीर पाक व हिंद में इस्माइल जोगी तो मर गया, लूना चुमारी भी मर गई, फिर इनके मंदिर बनने शुरू हुए। लूना चुमारी के खासकर मंदिर बनने शुरू हुए। लोगों ने इस औरत की पूजा और आराधना शुरू कर दी और उस लूना चुमारी की
मूर्ति के अंदर उसी की शयातीनी हमजाद आकर लोगों से बातचीत किया करते और लोगों को तंग और परेशान करते और लोगों को गुमराह करते थे। इस्माइल जोगी ने बेतहाशा साबर मंत्र बनाए और आज भी ब्लैक मैजिक के जो साबर मंत्र हैं, दरअसल अब मैं आपको बताता चलूं कि साबर मंत्र कौन से मंत्र होते हैं। ऐसे मंत्र कि जो ना कुरान से लिए गए हों, जिसमें ना अल्लाह की बातें हों ना रसूलुल्लाह की बातें हों, जो कि चंद अल्फाज का मुरक्कब हों, जिसमें अल्लाह रसूल और कुफरी और शिरकिया कलमात का आपस में मुरक्कब करके एक मंत्र तश्कील दिया जाए, उसे साबरी मंत्र कहते हैं या साबर मंत्र कहते हैं। और हमेशा लूना चुमारी की जो चौकी लगाई जाती है उसमें दुहाई इस्माइल जोगी की दी जाती है। या जब भी कोई शख्स इनके शैतानी हमजाद का आवाहन करता है, उनको बुलाता है, तो तब वो इनके, अगर इस्माइल जोगी को बुला रहा है तो वो लूना चुमारी की दुहाई लगाएगा, अगर लूना चुमारी को कोई बुला रहा है तो वो इस्माइल जोगी की दुहाई लगाएगा। दरअसल ये दुहाई क्या होती है? दुहाई वास्ते को कहते हैं, क्योंकि इन दोनों शयातीनी कुव्वतें रखने वाले इंसानों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था। आज भी जादू टोना तंत्र में इस्माइल जोगी और लूना चुमारी की चौकियां मारी जाती हैं। इसके साथ लोग अपने शैतानी आमाल को सरअंजाम देते हैं। और हिंदुस्तान में आज भी जो जोगियों के बाकियात हैं, आज भी साधु संत, आज भी तांत्रिक लोग, ख्वाह वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, आज भी वो लोग इस्माइल जोगी का नाम जानते हैं और बाकायदा तौर पर अपने मंत्रों में उसका उच्चारण करते हैं, यानी उसको पुकारते हैं, उसके शैतानी हमजाद को बुलाते हैं। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि इस्माइल जोगी का आज भी शैतानी हमजाद वहां पर आता है और उनके बुरे अफआल में उनकी मदद करता है। इस्माइल जोगी जो कि एक बड़ी रियाजत का मालिक था, मुर्तद होकर मरा और शयातीनों में शामिल हो गया। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं, मैं राह सलूक से मुंसलिक हूं, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत लोग मेरे पास आए हैं, बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे लोग मेरे पास आए और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, जिसमें एक ये सवाल लाजमी तौर पे होता है कि अगर हम ब्लैक मैजिक करें, अगर हम इस्तखराजी शयातीनी कुव्वतों को जगाएं, तो क्या वो जल्दी जाग जाएंगी? क्या हम उनमें जल्दी कामयाब हो पाएंगे? तो मैं उनसे हमेशा यही कहता हूं कि खुदारा आप उस रास्ते पर ना चलें जो गुमराही का रास्ता है, जो अल्लाह की नाराजगी का रास्ता तो है ही है, लेकिन तुम्हारी आखिरत और आखिरत का भी वहां अंत हो जाएगा और तुम भटक जाओगे। मुसलमान के लिए इससे बढ़ के और क्या है कि वो कुरान पर अकीदा और यकीन रखे और दुनियावी तकलीफात पर सब्र करे। अगर कोई शख्स आपके साथ जुल्म और ज्यादती कर रहा है, आपको ज़दोकोब कर रहा है, आपने नहीं पढ़ा कि मुसीबतों पर फजीलतें हैं, जिस शख्स को मुसीबत से गुजारा जाता है उसको फिर इनाम भी दिया जाता है, जिस शख्स को गहरे और कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है फिर उसे मक्तब और मनसब भी दिया जाता है। अगर हुसैन को तपती हुई सहरा में काटा गया, उनको शहीद किया गया और वो जामे शहादत पर उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया, तो आज देखें कि जहां पर अल्लाह का जिक्र है वहां पर मोहम्मद का जिक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है वहां पर आले रसूल का जिक्र है, और जहां पर आले रसूल का, औलाद रसूल का जिक्र है वहां पर सैयदना इमाम मौला हुसैन का भी जिक्र बहुत ही काबिलियत के साथ, बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ लिया जाता है। किसी शायर ने ऐसे नहीं कहा था कि इधर आ हुनरगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अगर कोई शख्स तंत्र से आपको परेशान कर रहा है तो आपको चाहिए कि फिर आप सब्र करें और सूरह इखलास से अपने तंत्र का इलाज करें, क्योंकि तंत्र की जो बुनियाद है वह कुफ्र शिर्क पर है, इस्तखराजी और शयातीनी कुव्वतों पर है, और बिलाशुबा सूरह इखलास कुफ्र शिर्क का तोड़ है। कुछ दिन, चंद माह, चंद हफ्ते, चंद महीने आप इसी को अपनी जिंदगी में लागू करके देखें। दरअसल हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हम लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हैं, हम लोग इंतजार नहीं चाहते, हम नतायज तक का इंतजार नहीं करना चाहते। इंसान के मिजाज में बहुत जल्दी आ चुकी है और इंसान बहुत जल्दी दिनों और घंटों और महीनों का जो सफर है उसको मिनटों और कुछ लम्हों में तय करना चाहता है। दर हकीकत ऐसे नहीं हो सकता।
साइंस भले जिस भी बुनियादों तक रसाई हासिल कर ले, आज भी गाय के पेट में पैदा होने वाला बच्चा 9 महीने में ही पैदा होता है, 9 या 10 महीने में ही पैदा होता है। क्या साइंस उस वक्त को घटा सकी? बिल्कुल भी नहीं। साइंसी तरक्की ने चंद आसाइशात और सहूलियात जरूर फराहम की, लेकिन कभी भी फितरत के असूल को नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो मेरी जो आज की तरबियाती नशिस्त और ये क्लास थी वो इसी टॉपिक पर थी कि खुदारा कहीं आप गुमराह ना हो जाएं। जो शख्स जितने बड़े मर्तबे और मकतब और मनसब पर फाइज होता है, उसे गुमराह होने और गुमराह करने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। आप लोग जो राह सलूक का मेरे साथ ये सफ़र तय कर रहे हैं, आपको तो ख़ास पहरे और हिफाजत और एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जो शख्स दीन हक की शमा अपने हाथ पर लेकर चलता है, उस पर जहाँ पर उसके भंवरे आते हैं, वहाँ पर जंगली खूंखार दरिंदे भी उसका ताक़ुब करते हैं। और बिलाशुबा आप अपने हसार की दुआओं को लाजमी उनका एहतमाम फरमाएं, ताकि आप किसी भी बद अकीदे का शिकार ना हो जाएं, कहीं काफिर मुर्तद ना हो जाएं। बहुत बड़े बड़े औलिया जो बड़ी रियाजतों के मालिक थे, आखिर में वो गुमराह हो गए। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको गुमराह कर दिया। खुदारा आप जादू टोने और तंत्र से बचें और एक अल्लाह और उसके रसूल की किताब को मजबूती से थाम लें और उस पर सब्र करें। अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।